हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएससी फ्यूचर सक्सेस 1111 ओनली गवर्नमेंट जॉब। ये मेरी वोकैब सीरीज द हिंदू प्लस प्लेन टू पैरामाउंट दोनों को लेकर है, निमोनिक्स, पिक्चर एंड सेंटेंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला वर्ड है जिटरी। जिटरी का हिंदी में मीनिंग है बेचैन या चिंतित, परेशान, चिड़चिड़ा या फिर शीघ्र ही घबरा जाने वाला। इंग्लिश में मीनिंग है नर्वस और वरिड। जिटरी की ट्रिक बना ली जीत तेरी। जिटरी जीत तेरी, तो सेंटेंस बना लिया जीत तेरी ही होगी, बेचैन या चिंतित होना छोड़ दो। पिक्चर में देख सकते हैं लोगों के एक्सप्रेशन से कितने बेचैन है, चिंतित है, परेशान है। ठीक है, तो जिटरी की ट्रिक जीत तेरी और सेंटेंस बना लिया जीत तेरी ही होगी, इसलिए बेचैन या चिंतित होना छोड़ दो। तो बेचैन होना, चिंतित होना, परेशान होना, ये शीघ्र ही घबरा जाना, उसे बोलते हैं जिटरी। अगला वर्ड है आउस्ट। आउस्ट का हिंदी में मीनिंग है बाहर निकालना। इंग्लिश में मीनिंग है टू फोर्स समबडी आउट ऑफ अ जॉब और पोजीशन ऑफ पावर स्पेशली इन ऑर्डर टू टेक हिज हर प्लेस। किसी को उसकी जॉब से या उसकी पोजीशन से बाहर निकाल देना, स्पेशली उसका स्थान खुद ही लेने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही वॉज आउस्टेड एज चेयरमैन, उसे चेयरमैन के पद से बाहर निकाल दिया गया। आउस्ट की मैंने ट्रिक बना ली आउट। आउस्ट आउट, आउट क्या होता है बाहर, तो सेंटेंस बना लिया उसको प्रेसिडेंट के पद से बाहर कर दिया गया। ठीक है, नीचे पिक्चर में देख सकते हैं प्रेसिडेंट, ये जो ट्रम्प प्रेसिडेंट है इसको क्या कर दिया, प्रेसिडेंट के पद से एग्जिट कर दिया गया। ठीक है, और इस इंसान को भी इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। तो आउस्ट बाहर निकालना, किसी को उसके पद से, उसकी पावर वाली पोजीशन से बाहर निकाल देना, और ताकि उसका प्लेस हम खुद ले सकें, उसे बोलते हैं आउस्ट। अगला वर्ड है स्लोथ। स्लोथ का हिंदी में मीनिंग है सुस्ती, आलस, निष्क्रियता, मंदता या फिर ढिलाई। इंग्लिश में मीनिंग है लेजीनेस या आइडलनेस, सुस्ती होना, सुस्त होना या फिर खालीपन होना। ठीक है, स्लोथ की ट्रिक बना ली क्लोथ। स्लोथ क्लोथ, तो सेंटेंस बना लिया ये बोरिंग क्लोथ डालकर वो सुस्त, आलसी और निष्क्रिय महसूस करने लगे। ठीक है, पिक्चर में देख सकते हैं लोग कैसे ढीले होकर आलसी बैठे हुए हैं। ठीक है, सुस्त होकर निष्क्रिय ढंग से बैठे हुए हैं, तो ये बोरिंग क्लोथ डालकर वो सुस्त, आलसी और निष्क्रिय महसूस करने लगे। तो स्लोथ की ट्रिक क्लोथ और बोरिंग क्लोथ डालकर वो क्या होने लगे, एकदम सुस्त और आलसी फील करने लगे। अगला वर्ड है फैदम। फैदम का हिंदी में मीनिंग है किसी बात को समझना। इंग्लिश में मीनिंग है टू अंडरस्टैंड समथिंग। फॉर एग्जाम्पल आई कांट फैदम व्हाट ही मीन, मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझ सका। ठीक है, तो फैदम की मैंने ट्रिक बना ली फादर। फैदम फादर, तो सेंटेंस बना लिया फादर हमारी किसी भी बात को समझ लेते हैं। ठीक है, और इस पिक्चर में क्या लिखा हुआ है, आई जस्ट कांट फैदम हाउ यू रीड सो मैनी बुक्स सो फास्ट। ठीक है, ये इंसान क्या बोल रहा है इसको कि मैं नहीं समझ पा रहा तुम इतनी जल्दी इतनी सारी बुक्स कैसे पढ़ लेते हो। तो फैदम किसी बात को समझना। फैदम की ट्रिक फादर। ठीक है, ये पहले वाली स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, तो इसको हटा के ईआर बना लिया, तो फैदम का ट्रिक फादर। और फादर हमारी किसी भी बात को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, तो किसी बात को समझने को बोलते हैं फैदम। अगला वर्ड है फैचुअस। फैचुअस का हिंदी में मीनिंग है बुद्धिहीन, मूर्ख, निर्बुद्धि या फिर जड़। इंग्लिश में मीनिंग है सिली और पॉइंटलेस। फॉर एग्जाम्पल अ फैचुअस कमेंट, कोई बुद्धिहीन, मूर्खता भरा, ठीक है, कोई कमेंट। फैचुअस की ट्रिक बना ली, फैचू का बना लिया फैटू। फैटू क्या, जैसे कि मोटे लोग। ठीक है, अस का बना लिया अस। अस क्या होता है हमको या हमारा, कुछ भी। ठीक है, तो फैचुअस का सेंटेंस बना लिया फैटू लोग हमको बुद्धिहीन और मूर्खता भरा सलाह ही देंगे। पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, ये गधे खड़े हैं और ये मान लीजिए इंसान क्या बोल रहा है इसको कि फैटू लोग हमको बुद्धिहीन और मूर्खता भरा सलाह ही देंगे। तो फैचुअस कोई बुद्धिहीन, मूर्ख, निर्बुद्धि या फिर जड़ किस्म का इंसान या वैसा बिहेवियर करने वाला कोई इंसान। अगला वर्ड है एक्सक्रूशिएट। एक्सक्रूशिएट का हिंदी में मीनिंग है सताना, किसी को कष्ट पहुंचाना या फिर यातना देना। इंग्लिश में मीनिंग है टॉर्मेंट समवन फिजिकली और मेंटली, किसी को शारीरिक रूप से या दिमागी रूप से किसी को यातना देना। फॉर एग्जाम्पल आई स्टैंड बैक एक्सक्रूशिएटेड बाय द पॉसिबिलिटी। एक्सक्रूशिएट की मैंने ट्रिक बना ली ऐसे क्यों इनिशिएट।
एक्सक्रूशिएट, ऐसे क्यों, इनिशिएट, इनिशिएट क्या होता है, किसी चीज़ को इनिशिएट करना मतलब शुरू करना। तो सेंटेंस बना लिया, ऐसे किसी को शारीरिक या दिमागी यातना देना क्यों शुरू कर रहे हो। पिक्चर में देख सकते हैं इनको क्या दी गई थी, शारीरिक यातना दी गई थी, ठीक है। तो किसी को शारीरिक या दिमागी रूप से कुछ यातना देना, किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को सताया जाना, उसको बोलते हैं एक्सक्रूशिएट। और एक्सक्रूशिएट की ट्रिक, ऐसे क्यों इनिशिएट, ऐसे तुम क्यों किसी को शारीरिक या दिमागी रूप से यातना देना शुरू कर रहे हो, ठीक है। तो अगला वर्ड है एक्सिलरेट। एक्सिलरेट का हिंदी में मीनिंग है रोमांचित और प्रसन्न करना, विनोदित करना, खुश करना या फिर सजीव करना। इंग्लिश में मीनिंग है टू मेक समबडी फील वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल, वी फेल्ट एक्सिलरेटेड बाय आवर वॉक अलोंग द बीच। ट्रिक बना लिया एक्सिलरेट की, एग्जिट प्लस रेट। एक्सिलरेट, एग्जिट प्लस रेट। रेट क्या होती है, कोई दर, मूल्य, गति, ठीक है। तो सेंटेंस बना लिया एक्सिलरेट का, उसकी तेज एग्जिट रेट से सब प्रसन्न हो गए, विनोदित हो गए, ठीक है। तो किसी को प्रसन्न करना, खुश करना, सजीव करना, रोमांचित कर देना, उसे बोलते हैं एक्सिलरेट। अगला वर्ड है एक्सपोस्टुलेट। एक्सपोस्टुलेट का हिंदी में मीनिंग है आपत्ति या फिर प्रतिवाद करना। इंग्लिश में मीनिंग है एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और डिसएग्रीमेंट। किसी के लिए असहमति अपनी प्रकट करना या फिर उसके प्रति आपत्ति जताना या फिर प्रतिवाद करना, उसे बोलते हैं एक्सपोस्टुलेट। एक्सपोस्टुलेट की ट्रिक बना ली, इस पोस्ट पर लेट। एक्सपोस्टुलेट, इस पोस्ट पर लेट। तो सेंटेंस बना लिया, इस पोस्ट पर लेट आने से आपत्ति या प्रतिवाद होगा ही। मान लीजिए कोई ऑफिसर लेवल की जॉब है और उस पर कोई इंसान लेट आता है, ठीक है, अपनी जॉब पर, अपनी पोस्ट पर, तो उसे क्या बोला जाता है, इस पोस्ट पर लेट आने से आपत्ति या प्रतिवाद होगा ही, ठीक है। तो देख सकते हैं पिक्चर्स में ये क्या कर रहे हैं लोग, एक दूसरे के प्रति प्रतिवाद जता रहे हैं या फिर आपत्ति जता रहे हैं। तो एक्सपोस्टुलेट, किसी के लिए आपत्ति या प्रतिवाद करना। अगला वर्ड है फैड। फैड का हिंदी में मीनिंग है चलन, फैशन, रुचि आदि जो ज़्यादा समय तक प्रचलित रहने की संभावना नहीं रखता। इंग्लिश मीनिंग है अ फैशन इंटरेस्ट दैट विल प्रोबेबली नॉट लास्ट लॉन्ग। कोई ऐसा फैशन या कोई ऐसी चलन, रुचि जो ज़्यादा टाइम तक ना टिके। फैड की ट्रिक बना ली मैड। फैड, मैड। तो सेंटेंस बना लिया, मैड लोगों का चलन, फैशन ज़्यादा टाइम तक प्रचलित नहीं रहता, ठीक है। पिक्चर में देख सकते हैं कैसे तरह के तरीके के कपड़े डाल रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह का चलन या फैशन मैड लोगों का ज़्यादा टाइम तक प्रचलित नहीं रहता। अगला वर्ड है और लास्ट वर्ड है फनेटिक। फनेटिक का हिंदी में मीनिंग होता है कोई कट्टरपंथी, कट्टरपंथी, दीवाना, हठधर्मी, धर्मांध या फिर भ्रांत बुद्धि वाला। इंग्लिश में मीनिंग है अ पर्सन हु इज़ वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग एंड मे हैव एक्सट्रीम और डेंजरस ओपिनियन। एक कोई ऐसा पर्सन जो किसी एक चीज़ के प्रति बहुत ही एंथुजियास्टिक रहता हो और उसके लिए उसके बहुत ही एक्सट्रीम, ठीक है, बहुत ही कट्टरपंथी विचार हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं फनेटिक। फॉर एग्जाम्पल अ रिलीजियस फनेटिक। फनेटिक की ट्रिक बना ली मैंने, पहनना ठीक। फनेटिक, पहनना ठीक। तो सेंटेंस बना लिया, उसने कट्टरपंथी लोगों का चोला ठीक पहना है। पिक्चर में देख सकते हैं ये अलग अलग धर्मों के साइंस दे रखे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसी एक धर्म का कट्टरपंथी है और ये दूसरे धर्म का कट्टरपंथी है, तो क्या कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो फनेटिक कोई बहुत ही कट्टरपंथी इंसान, ठीक है, किसी एक चीज़ के प्रति जो बहुत ही एक्सट्रीम अपने विचार रखे या फिर डेंजरस ओपिनियन रखे, उसे बोलते हैं फनेटिक। फनेटिक की ट्रिक पहनना ठीक। तो सेंटेंस बना लिया, उसने कट्टरपंथी लोगों का चोला ठीक पहना है, तो कोई कट्टरपंथी लोगों को बोलते हैं फनेटिक। तो चलिए अपने वर्ड्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड है जिटरी। जिटरी की ट्रिक बना ली थी जीत तेरी, और जीत तेरी ही होगी इसलिए बेचैन या चिंतित होना छोड़ दो। तो बेचैन, चिंतित, परेशान या शीघ्र ही घबरा जाने को बोलते हैं जिटरी। अगला वर्ड है आउस्ट। आउस्ट की ट्रिक बना ली थी आउट, तो उसको क्या किया गया, प्रेसिडेंट के पद से बाहर निकाल दिया गया। किसी को उसकी पोजीशन से बाहर कर देना, उसकी पोजीशन खुद लेने के लिए, उसको बोलते हैं आउस्ट। अगला वर्ड है स्लोथ। स्लोथ की ट्रिक बना ली क्लोथ, और बोरिंग क्लोथ डालकर वो सुस्त, आलसी और निष्क्रिय फील करने लगा। अगला वर्ड है फैदम। फैदम की ट्रिक बना ली फादर, और फादर हमारी किसी भी बात को समझ लेते हैं, तो किसी भी बात को समझने को बोलते हैं फैदम।
अगला वर्ड है फैचुअस। फैचुअस की ट्रिक बना ली थी फैटुअस, और जो फैटू मोटे लोग हैं ना, हमको हमेशा बुद्धिहीन मूर्खता भरी सलाह ही देंगे। तो कोई बुद्धिहीन, मूर्ख, निर्बुद्धि या जड़ किस्म के इंसान को या उसके बिहेवियर को बोलते हैं फैचुअस। अगला वर्ड है एक्सक्रूशिएट। एक्सक्रूशिएट की ट्रिक बना ली ऐसे क्यों इनिशिएट, और ऐसे किसी को शारीरिक या दिमागी यातना देना क्यों शुरू कर रहे हो। तो किसी को सताना, कष्ट पहुंचाना, किसी को यातना पहुंचाने को बोलते हैं एक्सक्रूशिएट। अगला वर्ड है एक्सिलरेट। एक्सिलरेट की ट्रिक बना ली एग्जिट प्लस रेट, और उसकी तेज एग्जिट रेट से सब क्या हो गए, प्रसन्न हो गए, विनोदित हो गए। तो किसी को प्रसन्न करना, खुश करना, एकदम सजीव कर देना, ठीक है, खुशी से भर देने को बोलते हैं एक्सिलरेट। अगला वर्ड है एक्सपोस्टुलेट। एक्सपोस्टुलेट की ट्रिक बना ली इस पोस्ट पर लेट, और इस पोस्ट पर लेट आने से आपत्ति या प्रतिवाद होगा ही। तो किसी के लिए स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल देना, डिसएग्रीमेंट देना, ठीक है, आपत्ति जताने को बोलते हैं एक्सपोस्टुलेट। अगला वर्ड है फैड। फैड की ट्रिक बना ली मैड, और मैड लोगों का चलन फैशन ज़्यादा समय तक प्रचलित नहीं रहता। तो कोई ऐसा चलन फैशन या रुचि जो ज़्यादा समय तक प्रचलित रहने की जिसकी संभावना ना हो, उसे बोलते हैं फैड। लास्ट वर्ड है फनेटिक। फनेटिक की ट्रिक बना ली पहना ठीक, और उसने कट्टरपंथी लोगों का चोला ठीक पहना है। तो कोई बहुत ही कट्टरपंथी, धर्मांध, धर्म में अंधा इंसान, ठीक है, जो अपनी धर्म को बहुत ही महान समझे, उसके लिए उसके प्रति, अपने धर्म के प्रति बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही डेंजरस टाइप के विचार हों, ठीक है, भ्रांत बुद्धि वाला इंसान, उसे बोलते हैं फनेटिक। सो गाइस 530 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे लेक्चर के साथ साथ अपने वर्ड्स को रिवाइज भी करते जाएं और पक्के करते जाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लीव द कमेंट, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप सबको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी काइंड टू ऑल, बाय बाय।